वैसे भी इसीलिए आगे चलकर परमात्मा ने कहा कि विचित्र और चरित्र, अगर ये 2 बातें देखो तो देह की आकर्षण जो न चाहते हुए भी खींच लेती है, वो दूर हो जाएगी। वर्तमान समय यही मुख्य पुरुषार्थ होना चाहिए कि एक तो हम आत्मा एक-दूसरे को देखें और दूसरा हम एक-दूसरे के चरित्रों को उनकी देखें। विशेषताओं को देखें, उनके जी। गुणों को देखें, जी, उनके जी। श्रेष्ठ कर्मों को देखें। जी, तो चरित्र को देखेंगे और विचित्र को देखेंगे। जो बहुत इस शरीर सुंदर। के अंदर आत्मा है उसको देखेंगे जी। तो वो आकर्षण जो है, दैहिक आकर्षण, वो समाप्त हो जाएगी। जी, जी, जी। भाई साहब इसमें और भी आगे है, एक शब्द है आसक्ति। जी, जैसे इसमें लिखा है कि न चाहते हुए भी हम आसक्ति में आ जाते हैं। तो आसक्ति के बजाय अगर अपने को शक्ति समझो, जी। तो आसक्ति समाप्त हो जाएगी। शक्ति न समझने से अनेक प्रकार की आसक्तियाँ आ जाती हैं। जब हम शक्ति स्वरूप स्थिति में रहते हैं, जी। तो जो चीज़ें आकर्षण कर रही हैं, जिसमें हाँ हमारी जी। आसक्ति है, आसक्ति माना सूक्ष्म लगाव। मतलब आकर्षण और आसक्ति दोनों अलग-अलग शब्द हैं। हाँ, अंतर है, जी। क्योंकि एक लोभ वृत्ति के अंदर आता है, हुँ, हुँ, एक हुँ। काम वृत्ति के अंदर आता है। हुँ, हुँ, हुँ। आकर्षण में काम वृत्ति आती है, जी, काम जी। विकार की उत्पत्ति होती है। हुँ, हुँ, हुँ। और जहाँ आकर्षण के साथ-साथ दूसरा शब्द जो बाबा ने आसक्ति दिया है, हुँ। आसक्ति लोभ वृत्ति में आती है। हुँ, हुँ, हुँ। चाहनाएँ, व्यक्ति की चाहनाएँ बढ़ती जाती हैं। हुँ, हुँ, हुँ। जो चीज़ उसने देखी, ये भी मुझे चाहिए, ये भी मुझे चाहिए, ये भी, जैसे आसक्ति है उसके प्रति, खिंचाव हुँ। है। तो व्यक्तियों के प्रति आकर्षण हो गया और वस्तुओं के प्रति आसक्ति हो गई। हुँ। तो जो आसक्ति है, अगर हम शक्ति स्वरूप में रहते हैं, तो कोई भी चीज़ में आकर्षण नहीं हो सकती, माना हम कोई आसक्त नहीं हो सकते। मतलब शक्ति स्वरूप को थोड़ा स्पष्ट करें। शक्ति स्वरूप माना ही कि मैं आत्मा सर्व गुणों से संपन्न परमात्मा के समान हूँ। वो सर्वशक्तिमान है, मैं उसका बच्चा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। हुँ, हुँ। जब सर्वशक्तिमान की स्थिति बनती है आत्मा जी, की, जी। तो जो शक्तियों की ज़रूरत है, हुँ, हुँ। वो समय पर अपने आप काम करती हैं। हुँ, हुँ, हुँ। शक्ति शब्द कोई फीमेल से नहीं लग रहा है यहाँ, हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि बहनों को शक्ति कहते हैं, भाइयों को पांडव कहते हैं, हाँ जैसे जी। पहले एपिसोड में आया है। जी। यहाँ पर उस शक्ति स्वरूप की स्थिति की बात नहीं है। हुँ, हुँ, हुँ। ये शक्ति स्वरूप हमारी आत्मा की स्थिति है। जी। जब हमारे अंदर सर्व शक्तियाँ इमर्ज रहती हैं, हाँ जी। तो हम अनासक्त बन जाते हैं। मुझे कुछ हुँ। नहीं चाहिए। हुँ, हुँ, हुँ। कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु आत्मा को अपनी तरफ खींचे नहीं। हुँ, हुँ, हुँ। वस्तु जो खींच रही है, उसमें अनासक्त वृत्ति, और वो तभी हो सकती है जब भरपूरता का अंदर से अनुभव हो। हुँ। सर्वगुण और सर्व शक्तियों से जब आत्मा भरपूर है, तो वो भरपूर आत्मा में कोई आसक्ति नहीं रहती, कोई भी चाहनाएं नहीं रहती, क्योंकि आज व्यक्ति चाहनाओं के कारण अनेक गलत कार्य कर रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल। अनेक पाप कर्म हो रहे हैं। परमात्मा हम बच्चों को अनासक्त बनाना चाहता है, और वो अनासक्त वही बन सकता है जिसके पास शक्ति है। हुँ। भाई साहब एक से है शक्ति समझना जी। और एक होता है शक्ति स्वरूप। शक्ति स्वरूप माना उसके अंदर शक्ति है कि मुझे कोई चीज़ में जाना ही नहीं है, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। शक्ति स्वरूप में स्थित होने के लिए क्या अभ्यास करें? उसके लिए तो केवल परमात्मा की याद में रहना, हुँ। परमात्मा से शक्तियाँ लेना। हुँ। कोई भी शक्ति स्रोत से ही प्राप्त हो सकती है। जी। अगर आज पावर हाउस से कनेक्शन नहीं हो, तो ये जो शक्ति है, जो आज इतना बिजली के द्वारा, विद्युत शक्ति के द्वारा, लाइट के द्वारा हमारे को गर्मी मिल रही है, ठंडी मिल रही है, ये शक्ति है ना। हुँ, हुँ, हुँ। लाइट है, लेकिन लाइट में माइट है। हुँ। अगर माइट न हो तो केवल रोशनी तक रह सकता है, लेकिन परिवर्तन नहीं किया जा सकता। बस हम चाहेंगे कि आप इससे पहले कि हम एपिसोड को विराम दें, आप इस स्वरूप का थोड़ा अभ्यास कराएँ, शक्ति स्वरूप। और इससे पहले हमने त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, त्रिनेत्रिन की बात की, तो हम चाहेंगे थोड़ा-सा आप इन स्थितियों का थोड़ा अभ्यास करवाएँ। वैसे शक्ति स्वरूप स्थिति में स्थित होने के लिए एक स्मृति है। जी। परमात्मा ज्ञान सूर्य है, जी। और ज्ञान सूर्य, सूर्य के अंदर सब प्रकार की शक्तियाँ हैं। जी। सूर्य का उदय होना माना परिवर्तन होना। जो पेड़ पौधे मुरझाए रहते हैं, सूर्य की किरणें पड़ते ही वो खिल जाते हैं, हुँ। ऑक्सीजन मिल जाती, हुँ, हुँ, हुँ। गंदगी समाप्त हो जाती, जी।
तेज सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो खारा पानी भी मीठे पानी में बादलों के रूप में बदल जाता है। बिल्कुल। ऐसे ही ज्ञान सूर्य की स्थिति में जब हम स्थित होते हैं, परमात्मा ज्ञान सूर्य हैं हुँ, और उनके साथ हम कनेक्ट होकर के बैठते हैं। हुँ, मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, हुँ, मैं आत्मा सर्व शक्तियों से संपन्न हूँ, जी, ये सम्मान लेकर के। जी, और जब हम इस देह से डिटैच होते हैं, जी, अपने आप को त्रिनेत्री अनुभव करते हैं, जी, तो ये अनुभव कीजिए कि मैं इस भ्रकुटी के बीच में एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हुँ, तीसरे नेत्र के रूप में चमक रहा हूँ और ये तीसरा नेत्र अनेक अवगुणों को, कमियों को समाप्त कर रहा है। जी, परमात्मा की वो दिव्य शक्तियाँ मुझ आत्मा को सर्व शक्तियों से संपन्न बना रही हैं और संपन्न बनते बनते उस स्वरूप में जब हम टिक जाते हैं तो सब संकल्प शांत हो जाते हैं। वो हुँ, सर्व शक्ति संपन्न स्थिति है। हम 1 मिनट के लिए उसका अभ्यास कर लें। जी, इस भ्रकुटी आसन पर बैठकर अपने चमकते हुए दिव्य सितारे को देखें और परमात्मा की ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे तपस्वी मूर्त होकर के उसकी शक्तियों का अनुभव करें।